के जैसा साधन नहीं बताते हैं। सबके लिए साधन अलग अलग होते हैं और महाराज उस साधनों के माध्यम से, क्योंकि पता है कौन कहाँ खड़ा है और उसकी यात्रा कहाँ करवानी है, तो मानो यदि राम जी महाराज एक जीव भाव से संपन्न होकर के हमको यह शिक्षा देने के लिए महाराज इन्होंने यह बात बताई है कि अपने चित्त की वैराग्य की दशा इन्होंने बताई कि हमारे चित्त में संसार में न व्यक्ति के प्रति, न स्थान के प्रति, न वस्तु के प्रति कोई महत्व बुद्धि ही नहीं है। ये तीन में ही सारा संसार समा जाता है। और सच में स्वप्न के पदार्थों में किसकी महत्व बुद्धि होगी? स्वप्न के पदों में, स्वप्न के व्यक्तियों में कोई नासमझ अल्पज्ञ मूढ़ व्यक्ति ही स्वप्न जगत का चिंतन बार बार करके रोए या प्रसन्न हो तो संसार में उसको कोई बुद्धिमान नहीं कहेगा। बार बार स्वप्न की चर्चा करे कि ये ऐसे जगत की भी सत्ता स्वप्न से ज़्यादा नहीं है। जब जगत की सत्ता ही स्वप्न से ज़्यादा नहीं है तो महाराज उसमें महत्व बुद्धि कहाँ होगी? उसकी चित्तवृत्ति वहाँ कहाँ लगेगी? इसलिए श्री राघवेंद्र सरकार ने गुरु चरणों में अपने वैराग्य की चर्चा उन्होंने बड़े सुंदर ढंग से उन्होंने प्रस्तुत किया है। आप यदि मनोयोग से इसको पढ़ेंगे तो पता चलेगा राघव ने अपनी वाणी में एक भी ऐसा कोई स्थान नहीं रखा जहां राग होता हो उससे वैराग्य न किया जा सके। इसलिए सबका उन्होंने सुंदर वर्णन किया है। और जब ये श्री राघवेंद्र सरकार हमारे वर्णन कर रहे थे तो उन्होंने ध्यान में रखने लायक बात एक ये भी है कि जब हम कोई बात बोलते हैं तो कई बार सम्यक रूप से यही समझ में आता है कि जो सामने है वही हमारी बात सुन रहा है या इसके अतिरिक्त तो कोई है नहीं है। किंतु विलक्षणता ये है कि जहाँ भी जो चर्चा चल रही है उसमें एक सजगता रखनी चाहिए। उसमें कई बार स्थानों में दिव्य दिव्य महापुरुष भी होते हैं। ऐसे ऐसे दिव्य आत्मा, ऐसे ऐसे महाराज संत महात्मा विराजमान होते हैं जो हमको नहीं दिखते हैं। हमने ये चमत्कार सुकताल की पावन पवित्र भूमि में दर्शन किया। वहां जब कथा करने के लिए बैठते हैं तो हमको कई बार यह अनुभूति हुई कि महाराज केवल जितने श्रोता बैठे हैं उतने ही नहीं, और भी यहाँ श्रोता हैं जो सबके दृष्टि का विषय नहीं बन रहे हैं। और इस बार तो ऐसा गजब किया, गुरुजनों की हेतु की कृपा का कई बार चिंतन होता है तो हृदय भर आता है। ये शरीर जब बचपन में जिन संत के सेवा में संलग्न रहा उनके बगल में एक महात्मा थे, वृद्ध थे, और वो महात्मा चंद्रशेखर आजाद के मित्र थे। श्री चंद्रशेखर आजाद को जब गोली लगी तो उसके बाद वह इस सेवा से निरत होकर के वैराग्यशाली बनकर ऋषिकेश में निवास कर रहे थे। था पता नहीं, ये ईश्वर की कृपा का ही प्रतिफल है। इस शरीर ने जब से सुध संभाली है तब से संतों का स्नेह बहुत मिला है, बहुत प्यार मिला है। वो महात्मा भी अहेतुक कृपा करते थे और श्रीधाम वृंदावन भेजने में उनका भी हाथ था महाराज जी के चरणों में। और जब यहाँ से मैं एक बार गया स्वामी जी के चरणों में तो उन्होंने कहा क्या कर रहे हो? हमने कहा श्रीमद् भागवत के ग्रंथ का चिंतन कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। उन्होंने कहा हमको भागवत सुनाना, हम तुम्हारी भागवत सुनेंगे बैठ करके पूरी। मन में बड़ी प्रसन्नता हुई कि पहले पढ़ जाएं बाद में सुनाएंगे।
और संयोग ये बना कि जब तक कथा प्रारंभ नहीं हुई थी तब तक उनका शरीर पूरा हो गया। किंतु नारायण कैसे अचंभों की बात कहें, मैं स्वप्नावस्था की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, जागृत अवस्था की चर्चा कर रहा हूँ। कथा का टाइम हो गया था सुक्ताल में प्रातः काल, और मैं सुखदेव भगवान के वंदन करके जा रहा था, तब तक वो राधे श्याम बाबा हमारे एक अपने शिष्य का हाथ पकड़े हुए खड़े थे। मैं तो देख के दंग रह गया। मैंने प्रणाम किया तो प्रणाम करते ही मुस्कुरा करके बोले, कैसा है? हमने कहा महाराज जी बड़ी कृपा है, आप कब आए यहाँ? अब हमारे चित्त में भी स्मरण नहीं कि शरीर पूरा हो चुका है। आप कब आए? हमने कहा यहाँ। अरे बोले बहुत दिनों से तेरी कथा सुनने की इच्छा थी, पता चला तो मैं आ गया। और जब उन्होंने कहा पता चला मैं आ गया, मैं तो प्रणाम करके, क्योंकि समय हो जाता है तो मुझे लगता है व्यासपीठ पर जल्दी पहुंचना है, और मैं प्रणाम करके जब व्यासपीठ पर पहुंचा तब मुझे ध्यान आया उनका तो शरीर पूरा हो चुका है। मुझे कहीं भ्रम हो गया क्या? लगता है भ्रम हो गया कि कोई दूसरा महात्मा होगा और उनका जैसा लग रहा होगा। महाराज कथा के बाद, व्यासपीठ के उतरने के बाद, कथा कहने के बाद मैंने खूब खोजा किंतु कहीं नहीं मिले, और कहीं ऐसे दिखे भी नहीं उस रूप वाला कोई महात्मा। तो बाद में हमारा चिंतन आया कि सचमुच में ऐसे दिव्य स्थानों में कौन किस रूप में आकर के क्या सुन रहा है, क्या आशीर्वाद दे रहा है, कुछ पता नहीं चलता है। इसलिए मैं कई बार निवेदन करता हूं, ऐसे दिव्य स्थानों में किसी की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। कोई मैले कुचैले कपड़े भी पहन करके आ जाए, पता नहीं कौन सा अवधूत किस करुणा से करके आया है। तो श्री राघवेंद्र सरकार ने जब ये अपने वैराग्य की चर्चा की, महाराज उस सभा में बड़े बड़े सिद्ध थे, बड़े बड़े महात्मा थे जो दृष्टि के विषय नहीं बन रहे थे, वो सब महात्मा प्रकट हो गए। और वो बड़े बड़े महात्मा प्रकट होकर के महाराज श्री राघवेंद्र सरकार के ऊपर पुष्पों की वर्षा करने लगे। सिद्धों ने महाराज पुष्प वर्षा करके जय जय की ध्वनि करना प्रारंभ कर दिया। श्री राघव के महाराज इस समर्पण को, राघव के इस पावन पवित्र भाव को, जो उनका भाव पूज्य संतों के प्रति था, और महाराज ये सब बड़े बड़े महात्मा पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। देवतागण भी आकाश मार्ग से महाराज पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। और हमारे श्री राघवेंद्र सरकार जो जिज्ञासु राम हैं, आज शिष्य के रूप में राम हैं, आज वैराग्यशाली जो राम हैं, उनकी सब जय जयकार कर रहे हैं। और महाराज सब जय जय ध्वनि कर रहे हैं। श्री राघवेंद्र सरकार ने ये ध्वनि सुनी है। सब लोग महाराज देख करके ये दंग रह गए। सबको लगा कि कमाल की बात है, ये महात्मा अभी यहाँ तक दिखाई नहीं पड़ रहे थे, अब ये महात्मा यहाँ लक्षित होने लगे, यहाँ दर्शित होने लगे। और सब महात्माओं ने महाराज श्री राघव की बड़ी प्रशंसा की है। और राघव की प्रशंसा करके कहते हैं, देखो भाई, राग द्वेष विनिर्मुक्ता सुख दुख विवर्जिता कृशानोदेह देहि नैव शिखा नास्ते यत क्रिया। जिसके चित्त में राग द्वेष नष्ट हो गए हैं, किसी के प्रति राग नहीं है और किसी के प्रति द्वेष नहीं है, और ये सुख दुख महाराज विवर्जित चित्त जिसका हो गया है, ऐसा जो सत्क्रिय नर है महाराज, यदि उसका संसर्ग भी हमारे जीवन में मिल जाए, उनका दर्शन भी मिल जाए, तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। और नारायण बात ये भी है, देखो भाई ध्यान देने लायक है, क्षयो मुक्तिम बिना नास्ति ब्रूत तमालम उत्तमम। जब तक चित्त में वासना का क्षय नहीं होता है, जब तक हमारे चित्त में वासना बनी रहती है, तब तक मुक्ति मिलने वाली नहीं है। वासना के क्षय के द्वारा ही महाराज मुक्ति। बात सर्वमेव परित्यज्य, महाराज श्री राघवेंद्र सरकार ने तो यहाँ तक कह दिया गुरुजनों की अब हमारे जीवन में किसी प्रकार की इच्छा नहीं है,
राघव ने बात कही है, ना अब मैं जल पीऊँगा, ना अब मैं भोजन करूँगा, न मैं अब शयन करूँगा, न मैं किसी से अब बात करूँगा, और केवल यदि हमें हमारा मनोरथ है तो सर्वमेव परित्यज्य तत्याजस्वीद कलेवरम, अब सबका परित्याग करके केवल इस शरीर के परित्याग की ही बात रह गई है। अब इस शरीर का भी हम परित्याग कर देंगे। राघव महाराज जब इस प्रकार से बोलने लगे, भाई बात तो ये बिल्कुल पक्की है, ये ब्रह्म विद्या आप इतनी सस्ती मत समझ लीजिएगा, अगर शीश देने से भी मिल जाए तो सहज है। ये ब्रह्म विद्या सामान्य विद्या नहीं है, ये जब तक सम्यक प्रकार से त्याग न हो तब तक यह विद्या हमारे जीवन में फलीभूत होने वाली नहीं है। अभी आप लोग अन्यथा मत लीजिएगा, और राम जैसा वैराग्य ही जीवन में उदित होना बहुत असंभव सा है। जो राघव के चित्त में वैराग्य उत्पन्न हुआ है, अभी हम लोग छोटी छोटी वस्तुओं में फंसे हुए हैं, छोटे छोटे स्थानों में फंसे हुए हैं, चित्त हमारा उलझा हुआ है उन छोटे छोटे स्थानों में, छोटे छोटे व्यक्तियों में, ये शरीर में, और हम सोचने लगे कि ब्रह्म विद्या हमारे जीवन में फलीभूत होगी, तो होने वाली नहीं है। ये सर्वोत्कृष्ट विद्या है, इसमें तो कोई संशय है ही नहीं है। श्रुतियों में इसको भूरी भूरी इस विद्या की प्रशंसा की गई है, किंतु नरण में भी मैं पढ़ रहा था, अभी अब सुनाऊंगा आपको। अमरषि जो परम विरक्त हैं, वैसे तो जो बड़े तपस्वी हैं, विश्वामित्र जी महाराज, विश्वामित्र जी महाराज का तो यह कहना है, जैसे कुत्ते के खाल में, कैसा उदाहरण दिया विलक्षण, कुत्ते के खाल का कोई पात्र हो, पहली बात तो कुत्ता ही महाराज अपवित्र, और उसकी खाल से बना हुआ पात्र, और उसमें यदि गोदुग्ध भर दिया जाए तो क्या गोदुग्ध पवित्र रहेगा? वह अपवित्र हो जाएगा। गोदुग्ध तो महाराज पवित्र पात्र में ही रखने लायक है। वैसे ही जिस चित्त में वासनाएं भरी हुई हैं, जिस चित्त में बहुत कामनाएं भरी हुई हैं, उस चित्त में ये ब्रह्म विद्या टिकने वाली नहीं है। वैसे तो महाराज ये सिंघनी का दुग्ध है, हमारे पूज्य संत विरक्त संत कहते हैं ये सिंघनी का दुग्ध है। सिंघनी का दुग्ध कहने का अभिप्राय, सिंघनी का दुग्ध केवल स्वर्ण पात्र में ही टिकता है। यदि स्वर्ण पात्र के अतिरिक्त किसी में ये दुग्ध दूध दिया जाए तो दुग्ध तो व्यर्थ जाएगा ही जाएगा, किंतु पात्र भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए कई बार महाराज हम देखते हैं कि जिनके जीवन में सम दम उपरत तितिक्षा आदि ये साधन, वैराग्य आदि साधन नहीं है, और वह ब्रह्म विद्या श्रवण कर लेते हैं, तो जो साधन होते हैं वही छूट जाते हैं। जो साधन भजन कर रहे हैं, जो आराधन कर रहे हैं, मुझे तो कई बार बड़ा विलक्षण लगता है, माला सबसे पहले छूटेगी, आराधना सबसे पहले छूटेगी, चाहे झूठ बोलना भले न छूटे। हमारे महर्षि तो कहते हैं निष्कामता से व्यापार करेंगे, निष्कामता के नाम पर खूब बच्चे पैदा करेंगे, किंतु निष्कामता के नाम पर भजन नहीं हो पाएगा। आप जरा विचार कीजिएगा इस बात पर कि महाराज ये ब्रह्म विद्या कैसे वैराग्यशाली व्यक्ति के जीवन में फलीभूत होती है। हमारे सब देवतागण, गंधर्वगण, किन्नरगण, जिसमें बड़े बड़े महात्मा हैं, श्री भृगु जी महाराज हैं, अंगिरा हैं, पुलस्त हैं, च्यवन हैं, उद्दालक हैं, महाराज ये बड़े बड़े महात्मा, व्यास हैं, पराशर हैं, पुंडरीक हैं, च्यवन हैं, ये सब बड़े बड़े महात्मा उस सभा में बैठे थे। वशिष्ठ आदि भी सब बड़े बड़े महात्मा महाराज बैठे हैं। और जब इन्होंने महाराज देखा, इन लोगों ने सुना कि वाह वाह, ऐसा अंतःकरण, ऐसा वैराग्य, और सच में वैराग्य की धारा तो बहे तो ऐसे ही।
वैराग्य माने, आप लोग अन्यथा मत मानिएगा, वैराग्य माने कपड़ा लाल होना नहीं है, वैराग्य माने तिलक भी नहीं है, वैराग्य माने कंठी भी नहीं है। आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कंठी पहन लिए तो वैराग्य हो गया, माला लगा लिया तो वैराग्य हो गया, या लाल वस्त्र पहन लिया तो वैराग्य हो गया। वैराग्य का अभिप्राय है दुनिया से राग द्वेष की शिथिलता। इसमें ध्यान देने लायक बात यह है, कई बार व्यक्ति का राग नहीं होता, उस वस्तु के प्रति आकर्षण नहीं होता, तो द्वेषाग्नि आ जाती है। द्वेष भी न हो, घृणा भी न हो, घृणा का भी अभाव, द्वेष का भी अभाव, इसका नाम वैराग्य। पूर्ण अभाव भले न हो पाए, किंतु महाराज इसके प्रति सजगता तो जरूरी है। ऐसा भी महाराज, जहां आप जरा कभी विचार कीजिएगा, कई बार हम लोग अपने को छलते हैं, कहते महाराज ये क्रोध आता है तो कोई बात नहीं, काम आता है तो कोई बात नहीं, लोभ आता है तो कोई बात नहीं, लोभ के साक्षी हम हैं, काम के साक्षी हम हैं। भाई अंतःकरण में काम आया है, हम तो अंतःकरण से जुदा है। शोक आया है मन में, हम तो मन से जुदा है। साक्षी भाव ये करके हम इससे जुदा हैं, इसके हम साक्षी हैं। नरण एक प्रकार का ठगना ही है अपने को। आप जरा विचार कीजिएगा, राघव के जीवन में ये जो वैराग्य का दर्शन यहाँ कराया गया है, इस वैराग्य प्रकरण में, ये ग्रंथकार की अपनी एक विलक्षणता है, अपनी एक विशेषता है कि महाराज उन्होंने इस ढंग का वर्णन किया है। हमारे श्री महात्मा जन तो कहते हैं जन्म मृत्यु जरा दुखम, जन्म दुख जरा दुख, और महाराज इस दुख को देख करके जो बार बार पुनः पुनः हमको जन्म मिल रहा है, पुनः पुनः मरण मिल रहा है, और ये सब देख करके भी यदि हमको वैराग्य नहीं होता है तो हम निरा पशु के समान ही हैं। संत हमारे कहते हैं निरा पशु के समान ही हैं। और श्री राघव के वैराग्य को देख करके हमारे संत कहते हैं न रामेण मनो अस्ति, महाराज समो अस्ति दृष्टो लोकेसि कश्चन। ये महात्मा कहते हैं राम जैसा वैराग्यशाली त्रिलोक में मैंने नहीं देखा है। राम जैसा वैराग्यशाली हमने त्रिलोक में नहीं देखा है। विवेकानुमान दारा महाराज, ऐसा विवेकवान और ऐसा उदार महामना, भावी चेत ना मति। कहता है अब ऐसे उदार मना और महाराज विवेक संपन्न कोई होगा न भावी, अब ऐसे होने के चांस भी नहीं है। हमारी मति कहती है वैसे होने के चांस नहीं है। संपूर्ण लोगों को गुणशील विनय आदि के द्वारा समुचित महाराज सम्यक प्रकार से जो द्रष्टव्य है रहस्य, इसको इन्होंने श्री राघवेंद्र सरकार ने मानो उद्घाटित किया है। और हमारे श्री वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं इस प्रकार से राम जी के जीवन में समदम आदि साधन संपत्ति देख करके, मुमुक्षुओं के गुण देख करके, हमारे महाराज जो आचार्य प्रवर हैं उन्होंने क्या किया, आचार्य प्रवर श्री हमारे विश्वामित्र जी महाराज ने श्री राघवेंद्र सरकार के ऐसे अंतःकरण को देख करके, ऐसे साधन को देख करके श्री विश्वामित्र जी महाराज ने श्री वशिष्ठ जी महाराज से प्रार्थना किया कि आप इनको अब ब्रह्म विद्या का उपदेश दो, क्योंकि आप इस महाराज इस कुल के आप राजगुरु हैं और आप ज्ञानवान भी हैं। स्वमेव सूक्ष्मया बुद्धिया, आप स्वयं सूक्ष्म बुद्धि वाले हैं। आप कृपा करके इनको यह निर्मल ज्ञान दीजिए। मैं चाहता हूँ आपके द्वारा ही ये निर्मल ज्ञान इनको मिले। जिस प्रकार महाराज ये अपने जीवन में जो इनको इस प्रकार का वैराग्य हुआ उसका फल इनको मिले। जब इस प्रकार से महाराज इन्होंने विश्वामित्र जी महाराज ने उनको कहा तो हमारे श्री राघव ने अपने गुरुदेव के चरणों में मानव वंदन करके उन्होंने एक बात कही कि आप कृपा करके हमको वह ज्ञान सुनाइए जिस ज्ञान से महाराज प्राप्ति के बाद किसी ज्ञान की प्राप्ति करना शेष न रहे। श्री राघवेंद्र सरकार हमारे बहुत
परम प्रिय भाव से, समर्पण भाव से, आदर भाव से उनको वंदन करते हैं। तो हमारे श्री महात्मा कहते हैं, एक बात कहें राम जी, ऐसा नहीं कि तुमको बोध नहीं है, तुमने अपनी सूक्ष्म बुद्धि के माध्यम से और वैराग्य के माध्यम से जिस तत्व को प्राप्त करना चाहिए उस तत्व को तुमने प्राप्त कर लिया है। किंतु यदि हमारा तत्व को हमने प्राप्त किया है तो अभी हमारे चित्त में बेचैनी क्यों है, ये चित्त में उद्विग्नता क्यों है? शांति हमारे चित्त को मिलनी चाहिए, ये बेचैनी क्यों है हमारे चित्त को? उन्होंने कहा कई बार प्राप्त होने के बाद भी लगता है कि हमको प्राप्त नहीं हुआ है। सच में एक महात्मा ने हमको बड़ी अच्छी बात कही। हम तो कई बार उन गुरुजनों के वाक्यों को, अपने प्रेमी के वाक्यों का चिंतन करते हैं। उन्होंने महाराज कहा कि खाली भरा है कि भरा खाली है ये पता नहीं चला। अभिप्राय क्या है? मानो भाई हमारे जीवन में कोई अभाव था इसलिए अमुक मिल गया तो स्थान भर गया, हमको तो लगता ही नहीं था कि कोई अभाव है। अभिप्राय हमारे जीवन में किसी प्रकार का अभाव नहीं है, किंतु कई बार हमारे गुरुजन कहते हैं जैसे हमारे गले में ही माला पड़ी है, कई बार ऐसा होता है गले में ही माला पड़ी है, अपने पास में ही माला है, किंतु भ्रम हो जाता है कि हमारे पास माला नहीं है। एक उदाहरण तो और आप समझ में और जल्दी आपको आएगा, ये तो जो चश्मा लगाते हैं उनको जरूर समझ में आ जाएगा। माला वाला आजकल पुराना उदाहरण हो गया है। आपने कई बार देखा होगा लोग कुछ करना है, जिनको महाराज दूर का नंबर होता है और पास का ना हो, तो उनको कुछ पढ़ना होता ना, तो ये वाला चश्मा इधर कर देते हैं और इधर करके पढ़ लेते हैं। बाद में उस चश्मे को खोजते हैं कि चश्मा कहाँ गया हमारा, और सब जगह खोजते हैं चश्मा, पूरे कमरे में चश्मा खोज करके आ जाएंगे। सेवक को भी कहेंगे हमने चश्मा कहाँ रख दिया, हमारा चश्मा ही नहीं मिल रहा है। ऐसा नहीं कि उनके पास चश्मा है नहीं, चश्मा उन्हीं के पास में है, किंतु यह भ्रम हो जाता है कि हमने चश्मा कहाँ रख दिया। तो कोई जो सामने वाला होता है वह देखता रहे, रख कहाँ दिया, आपके सर में ही तो है। ज़्यादा प्रेमी होगा तो निकाल करके पहना देगा कि ये लो, हमने तुमको खोज कर दे दिया। ऐसे ही महाराज ये जो विवेकवान विचारवान महापुरुष है उनको बोध तो है, किंतु जब तक गुरुदेव न कह दें, जब तक महाराज गुरुमुख से वह वाक्य न निकले तब तक लगता है कि बोध नहीं हुआ है। तो वैसे पहले बोध है, किंतु गुरुमुख से यदि निकल आए, और हमने महाराज देखा है जिनके प्रति आपका आदर हो वो यदि कोई बात अपने को कह देते वो बहुत जल्दी लग जाती है, और जिनके प्रति आपका आदर नहीं है वो महाराज कितना भी आपको कुछ कहते रहें उसका आपको महत्व पड़ेगा नहीं। तो गुरुजनों के इसलिए महाराज इष्ट भी क्या करता है, इष्ट भी अपना यही काम करता है कि जिनके प्रति आदर है कम से कम उनके द्वारा ये बात कहला दी जाए। हमको तो महाराज बताए महापुरुषों का जीवन आपको क्या कहें। हमारे महाराज श्री के कितने लेख ऐसे गीता प्रेस से छपे जो महाराज श्री के नाम से नहीं छपे, अलग अलग नाम से छपे। एक हमको तो महाराज प्रमाणिक व्यक्ति ने बताया गीता है जो महाराज जी के द्वारा लिखी हुई है, किंतु किसी महापुरुष के नाम से वो छपवाई गई। तो जब कहा गया तो महापुरुष भी बड़े उदार थे, जिनके नाम से वह ग्रंथ छपा, तो वो नहीं चाहते थे कि मेरे नाम से छपे। तो महाराज जी ने कहा कि देखो महाराज, ये किसके नाम से छपती इसका बहुत बड़ा महत्व नहीं है। आपको मानने वाले समाज में बहुत हैं, आपको सम्मान करने वाले लोग बहुत हैं। इस समाज में यदि आपके नाम से ये ग्रंथ छप जाएगा तो लोग इसको पढ़ेंगे बहुत आदर से, और पढ़ेंगे तो जो भगवान का ज्ञान है वह लोगों तक पहुंच जाएगा। अब किसके नाम से पहुंचा इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो भगवान का ज्ञान, गीता तो भगवान की है, अब मेरे नाम से पहुंचे या किसी के नाम से पहुंचे, ये तो नाम रूप के त्यागी महापुरुष ही कर सकते हैं। हम लोग तो महाराज दूसरों का माल भी अपने नाम से छपा लें, दूसरों के वाक्य भी अपने नाम से छपा लें, किंतु महापुरुष लोग महाराज कितने उदार, अपना चिंतन अपनी विचारधारा। मैं तो महाराज कई बार, एक महात्मा बता रहे थे कि महाराज जी कई बार
कोई बोलते बोलते श्लोक की रचना भी कर देते थे। महाराज प्रवचन के प्रवाह के क्रम में नया श्लोक बनाकर महाराज जी बोल दे। फिर यदि कोई पूछे कि महाराज ये श्लोक कहाँ का है, तो महाराज जी कहते थे आत्म पुराण का है, ये आत्म पुराण का है श्लोक। रचना तुरंत हो जाए उनके। कई बार महाराज श्री दृष्टांत भी ऐसे ही बना देते थे, चलते फिरते दृष्टांत भी बना दें, तो उद्देश्य यही होता था इस दृष्टांत के माध्यम से, श्लोक के माध्यम से लोगों की मति भगवान की ओर लगे। तो उन्होंने कहा कि जैसे आज आपका चित्त है, वैसे ही सुखदेव जी महाराज का भी चित्त पवित्र हो गया था। सुखदेव जी महाराज ने भी वैराग्य के माध्यम से और सूक्ष्म वृत्ति के माध्यम से बोध तो प्राप्त